आज बिहार किसान मंच और संयुक्त किसान मोर्चा के सम्मानित संयोजक आदरणीय दिनेश बाबू जो बिहार के संयोजक हैं संयुक्त किसान मोर्चा के, इनके मार्गदर्शन में और आज बिहार किसान मंच के द्वारा खगड़िया में जो किसान महापंचायत रखा गया है, हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय राष्ट्रीय हमारे नेता और देश के कद्दावर किसान नेता जिन्होंने कृषि के 3 काला कानून को वापस लाने में महती भूमिका राष्ट्र में निभाया, आदरणीय राकेश टिकैत साहब हम लोगों के बीच हैं और प्रेस को संबोधित करेंगे। आदरणीय रघुपति जी हमारे हैं सम्मानित किसान नेता बिहार से, और प्रदेश से भी हैं आदरणीय अनिल जी हैं, सूर्यनारायण बाबू देवानंद जी, और ये सारे लोग हम लोग अशोक बाबू सारे लोग हैं। आदरणीय हमारे नेता संबोधित करें। आज टिकैत साहब आए हैं, ऐसे दिन आए हैं जहां सीमा पर से एक लाश है वो खगड़िया को सीमा पर शहीद हुआ। सीमा पर से शहीद जवान आज खगड़िया पहुंच रहा है। किसान यहाँ गांव में घर में अभाव में मर रहा है, बेटा उसका सीमा पर शहीद हो रहा है। आज जो स्थिति है उस स्थिति में न तो अब जो सेना में लोग बहाल होंगे 4 साल के कॉन्ट्रैक्ट की नौकरी पर जाएंगे, उनको सेना का जो दर्जा मिला हुआ है वो दर्जा नहीं रहेगा। और अब जो आने वाले दिनों में जो सीमा पर किस मैंने स्थिति में लोग ड्यूटी करेगा कि जब वो शहीद होता है तो उसको परिवार को देखने वाला भी कोई नहीं रहेगा। आज टिकैत साहब यहाँ आए हैं आप लोगों के बीच में। सबसे ज्यादा बदहाली अगर रहा है तो खगड़िया और कोसी का जो इलाका है जहाँ सबसे ज्यादा मक्के की खेती होती है, उन सारे सवालों को अभी टिकैत साहब आप लोगों के बीच में रखेंगे कि हाँ 1 साल के लिए सेंटर खुला, क्रय केंद्र खुला मक्के का, और दूसरे साल वो बंद हो गया। आज सबसे दुर्दशा का जो जीवन है वो विपरीत परिस्थितियों में यहाँ खेती करते हैं लोग। ये बाढ़ का इलाका है, फसल का बाढ़ में चौपट होता है और सरकार की ओर से कोई मुआवजा भी नहीं मिलती है, MSP भी नहीं मिलता है, जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है वो भी नहीं मिलता है। केला के किसानों का स्थिति यह है कि वो केला लेके जाते हैं और जब कोई नहीं खरीदार मिलता है बाहर तो केला वहीं छोड़ के चले जाते हैं। तो टिकैत साहब आज आए हैं और बिहार आंदोलन की भूमि है और बिहार से इनका आंदोलन की शुरुआत होने वाला है और टिकैत साहब को अपनी सभी का धन्यवाद। खगड़िया में जितने भी प्रेस के लोग और अपने सब साथी आए हैं संयुक्त मोर्चा के, बिहार के अलग अलग जिलों में अलग अलग क्षेत्रों में हम जा रहे हैं। हर क्षेत्र की अलग स्थिति यहाँ की है और अब की बार तो बड़ी भयानक स्थिति है। जो सुखाड़ यहाँ पे आया है, बारिश हुई नहीं, रोपनी होगी नहीं, अनाज की कमी होगी आने वाले टाइम पे, तो इसका बड़ा नुकसान यहाँ के लोगों को झेलना पड़ेगा। अभी यहाँ की सरकार ने इसको सुखाड़ घोषित भी नहीं किया जिससे यहाँ के किसानों को लाभ मिल जाए। यहाँ की बड़ी दिक्कत है कि चकबंदी भी यहाँ पे नहीं है बिहार में। अगर चकबंदी होती तो जिस तरह का सुखाड़ आया तो कुछ उससे राहत मिल जाती है। लोग एक जगह बिजली के कनेक्शन ले लेंगे, अगर उनका खेत एक जगह होगा वो सामूहिक ट्यूबवेल लगा लेते हैं, सरकारी ट्यूबवेल लग जाती है, तो ऐसे टाइम पे उससे फायदा मिल जाता है। तो वो भी स्थिति यहाँ पे नहीं है। दूसरा, यहाँ की फसलों पे MSP नहीं मिलता है, तो पूरे देश में भी नहीं मिलता, लेकिन यहाँ सबसे ज्यादा स्थिति खराब है क्योंकि 2004-05 के आसपास यहाँ की जो मंडियां थी वो पूर्ण रूप से बंद करी गई और आज हालात ये हैं कि व्यापारी गांव में जाता है, सस्ते में फसलों को खरीदता है और महंगे में पूरे हिंदुस्तान भर में फिर उसको बेचता है। तो हमारी आने वाले टाइम पर जो आंदोलन होगा
उसके मुख्य बिंदु रहेंगे कि जो मंडियां हैं उन मंडियों को बहाल करा जाए। ये एक बड़ा इशू बिहार के लिए रहेगा। बिहार में चकबंदी हो और भारत सरकार से ये डिमांड रहेगी कि जो इस तरह के स्टेट हैं उसमें अलग से पैकेज वहां पे दिए जाए। जहां पे सुखाड़ आया है, वहां से बाढ़ से प्रभावित है और बिहार सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में इन परिस्थितियों को, जो प्राकृतिक आपदा है, उसको झेलता है। जब भी यहां से लोग पलायन करते हैं, पूरे देश भर में यहां से लोग जाते हैं, मजदूरी करते हैं, अपना पेट पालन करते हैं। तो इन सब चीजों को देख के यहाँ पे कमेटियां हम बना रहे हैं। यहाँ की सरकार से भी बातचीत करेंगे और भारत सरकार से भी बात करेंगे। अभी जो एमएसपी पे कमेटी बनाने की भारत सरकार ने बात की थी संयुक्त किसान मोर्चा से, जब आंदोलन खत्म हुआ, कल उस कमेटी की घोषणा की है और उस कमेटी में वे अधिकारी रखे गए हैं जिन्होंने 3 काले कानूनों का समर्थन किया, उनका ड्राफ्ट किया। वही ज्यादातर लोग उन कमेटी में रखे गए हैं। तो संयुक्त मोर्चे का पूर्ण रूप से निर्णय है कि हम अपनी तरफ से इन कमेटी में कोई मेंबर नहीं भेजेंगे, क्योंकि हमको पता है कि वहां पे जाने से पहले सजा हमको मिलनी है। तो जहां पे सजा मिलनी है तो वहां पे एग्रीमेंट पे साइन करने क्यों जाए। वही लोग उसमें ज्यादातर हैं जिनका पता है कि ये पक्षधर हैं। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस पहले इसके पार्लियामेंट में बने, वो कैसे प्रभावित होगा उस पर कमेटी बने, वो कैसे इंप्लीमेंट होगा उसका। अब इन्होंने फसल चक्र कैसे होगा, बाजार भाव कैसे मिलेगा, बहुत से सवाल उस कमेटी में डाल दें। वह कमेटी 20 साल तक भी अपनी रिपोर्ट नहीं देगी। जैसे पानी के इशू देश में चले हुए, ये कावेरी विवाद है, इसी तरह के बहुत से सवाल है कि जिनका हल निकलना ही नहीं। और हम इस कमेटी से पूर्ण रूप से बहिष्कार इस कमेटी का करते हैं। भारतीय किसान यूनियन इस कमेटी से अलग हैं। हम अपना कोई भी कैंडिडेट इस कमेटी में नहीं भेजेंगे। ये भारत सरकार से हमारी फिर डिमांड रहेगी कि आप पार्लियामेंट में एमएसपी गारंटी कानून बनाओ जिससे देश के किसानों को फायदा हो। और उसमें 23 फसलें नहीं, उसमें यहाँ की वेजिटेबल्स भी आए, केला भी आए, उसमें दूध आए, मछली और मीट भी उसमें आए, जिससे लाभकारी मूल्य किसानों को मिल सके। ये हमारी डिमांड रहेगी। यहाँ के बहुत से सवाल हैं। अगर बिहार की जमीन पर हम आए हैं तो बिहार के बहुत से इशू बिहार के हैं और बिहार के इशू पे एक बड़ा आंदोलन बिहार की धरती पर शुरू होगा। यहाँ पे जाएंगे, अभी गांवों में जा रहे हैं, मंडियों के भी हम दौरे करेंगे। जो यहाँ की मंडियां बंद हुई हैं उन मंडी के भी हम दौरे करेंगे। यहाँ पे जाएंगे, देखेंगे कि हालात किसान की क्या है। यहाँ पे बहुत सी फसलें हम पटना से लगाकर यहाँ तक आए, हमको खेत में फसलें नहीं मिली। बिहार के किसानों का क्या होगा ये आने वाला टाइम ही बताया जाएगा। और सरकार इससे पूर्ण रूप से अपना हाथ झाड़ कर काम कर रही है। उसके खिलाफ एक बड़े आंदोलन की, बड़ी बातचीत की। जितने भी यहाँ पे घटक दल हैं, जो छोटे छोटे लोग काम करते हैं, किसी का संगठन 1 डिस्ट्रिक्ट में है, किसी का 5 डिस्ट्रिक्ट में काम कर रहे हैं, तो जितने भी ये संगठन है हम इनको सबको एकजुट कर रहे हैं और एक बड़े आंदोलन की रणनीति बिहार में बनाएंगे। यहाँ के लोग पलायन ना करें, अपनी फसलों के दाम मिले। यहाँ पे एग्री बेस्ड इंडस्ट्रीज यहाँ पे खुले, जिससे यहीं के ही हाथ को काम मिले, यहाँ ही धुआं निकले इंडस्ट्रीज में, उसी से यहाँ पर रोजगार बढ़ेगा। पर्यटक को यहाँ पर बढ़ावा हम दे सकते हैं। उस तरह के यहाँ पे अभी पर्यटक स्थल हैं कि हम बढ़ावा दे सकते हैं। अगर उससे बढ़ावा मिलेगा तो वो भी गांव के लोगों को फायदा मिलेगा। यहाँ पे इंडस्ट्रीज हो, यहाँ पे जो आईटी सेक्टर है वो यहाँ पे खुले, क्योंकि नालंदा जैसी यूनिवर्सिटी यहाँ पे पहले रही है तो हम उनके उस पर खोल सकते हैं यहाँ पे। तो इन सब चीज़ों पे यहाँ की सरकारों को ध्यान देना चाहिए। और ध्यान नहीं देगी तो हम बातचीत के माध्यम से, आंदोलन के माध्यम से हम यहाँ पे पूरी रणनीति बिहार के किसानों के लिए, गांव और मजदूर के लिए बनाएंगे। क्या लगता है राज्य सरकार कितना गंभीर है किसानों की समस्या को दूर करने के लिए बिहार में? बिहार पे है नहीं गंभीर, क्योंकि इसीलिए बिहार के लोग प्लान कर रहे हैं। और अभी सुखाड़ यहाँ पे पड़ा हुआ है, उसकी कोई घोषणा यहाँ पे नहीं हुई। चकबंदी की कोई योजना यहाँ पे नहीं आई और इसीलिए बिहार का जो किसान है वो मजदूर बनकर पूरे देश भर में जा रहा है और दूसरी जगह वो जाके खेत में काम करता है।
कब से आप आंदोलन कर रहे हैं? हम कमेटी है, जितनी भी हम बातचीत यहाँ पे भी हम अगर खगड़िया में आए तो टुड्डू सिंह हैं, इनसे यहाँ पे बातचीत करी है, दिनेश जी हैं और सब लोग हैं, उनसे जगह जगह सब जगह बात कर रहे हैं। और ये अपना एक प्रोग्राम बनाएंगे, एक प्रोग्राम को चेकआउट्स करेंगे, वहाँ पे मीटिंगें करेंगे। हम भी यहाँ पे आएंगे और आंदोलन के माध्यम से बात होगी तो आंदोलन भी होगा, और बातचीत से समाधान होगा तो बातचीत से भी होगा। खाने पीने के सामानों में जिस तरह से 5% GST लगाया गया है, क्या ये सही है? सरकार का सही निर्णय है? देखो, इससे व्यापारी को फायदा होगा। जीएसटी का पूरा फायदा व्यापारी को होता है। जिसने कंपनी बना ली वो जीएसटी का फायदा लेगा पूरा, और वो आम कंज्यूमर पे वो पड़ेगा। खाने पीने की चीजों पे महंगी होगी, और सरकार ये चाहती है कि कंपनी राज देश में हो, क्योंकि ये जो सरकार आज चल रही है ये कंपनियों की सरकार है, ये किसी और की सरकार नहीं है। बड़े उद्योगपतियों को इसका फायदा होगा। और हमने बहुत बार कहा, दिल्ली का जो आंदोलन था, कि अनाज बड़े गोदामों में कैद ना हो, रोटी तिजोरी में बंद ना हो, ये हमने वहाँ पे भी कहा, मंच से भी कहा। और आज हालात ये होगी कि जिस तरह से फूड चेन में बड़ी बड़ी कंपनियां आ रही है, ये आने वाले टाइम पे खतरनाक स्थिति इसकी होगी। और आदमियों को या तो सरकार फ्री में भोजन देगी, जैसे अभी दे रही है कि हम फ्री में दे रहे, और नहीं तो फिर कंपनी से उसको खरीदना पड़ेगा। फ्री में देगी तो कितने दिन तक देगी, उसका कोई वो नहीं है। उन्हें एक न एक दिन वो उसको बाजार पे के ऊपर छोड़ देगी। जैसे दूसरी चीजें बाजार पर निर्भर होगी, एयरपोर्ट, ये जितनी भी हमारी संस्थाएं थी, ये सारी बेची जा रही है। तो आने वाले टाइम पे फूड चेन में बड़ी कंपनी आएगी, और इसका सीधा नुकसान गांव के लोगों को, किसानों को और मजदूरों को। मेगा फूड पार्क यहाँ बना, कितने मुद्दे भी आए और उद्घाटन करने के लिए यहाँ तो मक्का का एशिया लेवल पे उत्पादन, उसमें आप लोग हमारा डिमांड ये रहती है कि जहाँ पे जोन सी फसल उत्पादन जिसका होता है उसकी एग्री बेस इंडस्ट्रीज वहाँ पे लगे, वहाँ पे लोगों को भी रोजगार मिलेगा और किसानों को भी 2 रुपया ज्यादा मिल जाएंगे। और एमएसपी गारंटी कानून बन जाए तो उसके नीचे पे खरीद नहीं होगी। अब के मक्का का कुछ रेट ठीक था, लेकिन वो यहाँ के हिसाब से नहीं, ये भारत सरकार ने जो रेट तय कर दिया व्यापारी उस पर खरीद रहा है। क्योंकि जब आंदोलन चला तो बाहर की मक्का को रुकवाने का काम करा गया। जो पोल्ट्री फार्म है उसमें मक्का जा रही है, तो ये थोड़ा सा रेट बढ़ा है, लेकिन गारंटी कानून बन जाए एक बार तो उसके नीचे पे फिर कोई भी व्यापारी खरीद नहीं करेगा। किसानों की जमीन को यहाँ अधिग्रहण करके मेगा फूड पार्क एक क्रिस्टाइन कंपनी से बनना था, वो बना नहीं। तो उस मुद्दे से आप लोगों को यहाँ के किसान नेताओं ने अवगत कराया है या नहीं? अभी कराया है? बातचीत नहीं हुई। ये तो जरूर आई है कि बिहार मल्टीनेशनल कंपनियों का सबसे पहला टारगेट बिहार की जमीन में होगी। ये हमने इन सबको बताया है, ये दिल्ली में भी बताया है कि सबसे पहले जमीन छीनने का काम बिहार का किसान का होगा, क्योंकि चकबंदी नहीं है। यहाँ पे किसान कमजोर हैं, अपनी खेती छोड़कर दूसरी जगह जा रहा है, तो सस्ते में उनकी जमीन ली जाएगी। ये जमीन में फसल पैदा नहीं होती, आप हमको दे दो। यहाँ पे जल भराव की समस्या होती है, सूखा रहता है, और एक किसान का आधा एकड़ का खेत यहाँ होगा, आधा का दूसरे का हो, तो कहाँ वो पानी के साधन कर लेंगे। तो ये सरकारों की बड़ी चाल है कि बड़ी कंपनियों को फूड चेन में लाके जमीन उनको दे के बिहार सबसे पहले टारगेट बनेगा। इसको रोकने का पूरा प्रयास हमारा रहेगा, और किसान अपनी जमीन ना बेचे, अपनी जमीन पे खेती करे, और सरकार से है कि चकबंदी यहाँ पे करवाए उसको, और यहाँ का किसान, गांव का किसान गांव में रहे। एक और सवाल है, बिहार में बहुत बड़ा मुद्दा है गैर मजरूआ जमीन और टोपोलैंड, जो किसानों के कब्जे में है। किसान के पूर्वज ही उसको जोतावाद करते आ रहे हैं। अभी बिहार सरकार ने उसके रसीद काटने पर, जो हम लोग राजस्व रसीद कटाते हैं, बैन कर दिया। हाँ, वो बैन कर दिया है। इस मुद्दे पर आप लोगों के किसान, हमारा ये है कि इस तरह की सरकारों की ये पॉलिसी आई है कि जितनी भी गांव समाज की जमीन है, नदियों के किनारे जमीन है, जो कटान में किसान उसको बोझ होत रहा है और पीढ़ी दर पीढ़ी उस जमीन को आबाद करा, उसका घर उससे चल रहा है,
ये एक पूरे देश भर का बड़ा इशू है। मुझे उत्तर प्रदेश लगा लो, हरियाणा लगा लो या बिहार लगा लो, सबकी नजरें सरकारों की जमीनों पर चली गई है। तो ये राष्ट्रीय इशू हमारा है, हमारे एजेंडे में ये इशू है। और हरियाणा के अंदर इस पर आंदोलन शुरू भी हुआ है, पंजाब में भी इस पर आंदोलन शुरू हुआ है, उत्तर प्रदेश में और बिहार भी उसी कैटेगरी में आता है कि जहाँ पे ये जमीनें, क्योंकि ये अलग अलग नाम से इनको हर जगह बोलते हैं। यहाँ पे नदियों के किनारे की जमीन को टोपोलैंड कहते हैं, वहाँ पे खादर की जमीन कहते हैं, कोई इसको कटरी की जमीन कहता है, लेकिन इशू पूरे देश भर का है ये, और ये हमारे राष्ट्रीय एजेंडे में। अग्निवीर के बारे में क्या कहना है सर? अग्निवीर तो इससे खतरनाक पॉलिसी नहीं हो सकती। पॉलिटिकल आदमी 80 साल में भी रिटायर नहीं होता, वो मरने के बाद ही पॉलिटिक्स से रिटायर होता है। और अग्निवीर ये हर उसमें आएगा, ये अग्निवीर मिलिट्री में या उसमें नहीं आएगा, सैनिकों में, ये टीचरों में भी आएगा, ये सब उसमें आएगा। और इसका ज्ञान प्राप्त बिल्कुल उन लोगों को करना चाहिए जो आजकल नौकरी कर रहे हैं और वो इसका समर्थन करते हैं। हम पूर्ण रूप से इसका विरोध करते हैं और इससे खतरनाक पॉलिसी देश में युवाओं के लिए आ नहीं सकती। मानेंगे नहीं, जैसे किसान आप लोग को कहा था कि नहीं मानेंगे, सरकार अगले वाली सरकार मान जाएगी, उससे अगले वाली मान जाएगी। इनका कोई पट्टा तो हो दिखा कि 700 साल तक यहाँ पर राज करेंगे, मानना तो सरकार को ही पड़ेगा। अग्निवीर पॉलिसी देश में खत्म होगी। बिहार में फिर कब आपका दौरा होगा? बिहार में आएंगे, अभी प्रोग्राम ये बना लेंगे, ये रोपनी कुछ है, ये हो जाए तो अक्टूबर क्या गांधी मैदान में किसान का महापंचायत लगेगा? पंचायत लगेगा, ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ में लगेगा। जैसे दिल्ली में लोग गए थे अपना राशन पानी लेके, ऐसा ही बिहार को भी दिल्ली का दर्जा दिया जाएगा, लगेगा पंचायत आजाद लगा। सरकार से बातचीत हुई है क्या बिहार? सरकार से बातचीत करेंगे, उनसे टाइम लेके, ये इशू एक बार हो जाए तो फिर सरकार से एक बार बातचीत करेंगे। सरकार नहीं काम करेगी तो फिर आंदोलन के माध्यम से बात। अल्टीमेटम दिया गया है क्या? दे दिया अल्टीमेटम सरकार को, बातचीत कर ले, और नहीं तो आंदोलन के लिए बिहार सरकार भी तैयार हो जाए। ड्रोन के माध्यम से किसानों को वर्गलाया जा रहा है, उनको लालच दिया जा रहा है कि ड्रोन से पानी पटाएंगे, ड्रोन से खेती करेंगे, ड्रोन से निगरानी करेंगे। ये क्या जुमलाबाजी है? और जुमलाबाजी तो सरकार भी ये करती है, ड्रोन से खेती होती है कि यहाँ कोई अमेरिका और कनाडा है कि उससे भी छिड़काव करेगा जी। एक किस्म से पहचान का एनडीए ने के किसान के बेटे को उपराष्ट्रपति पद का प्रत्याशी घोषित किया है। क्या आप सरकार के इस फैसले का वेलकम करेंगे? एनडीए के इस फैसले का आप वेलकम करेंगे? क्या आप लोगों से समर्थन? ये पूरे देश में सब प्रेस वालों को सरकार की तरफ से क्वेश्चन आया है, उसका हम जवाब भी दे रहे कि देश में किसान संगठन मजबूत होगा तो देश में एक दिन प्रधानमंत्री भी किसान परिवार से बैठेगा। उन्होंने बनाया है, ठीक है, कम से कम राष्ट्रपति के कैंडिडेट का चुनाव किसान के नाम पर होना शुरू हुआ देश में, ये ठीक है। अगर हम मेंबर पार्लियामेंट को उसको देखें, व्यवसाय जो उनका लिखा जाता है करीब 70% लोगों के सामने एग्रीकल्चर कृषि लिखा जाता है। राष्ट्रपति ने उपराष्ट्रपति का चयन करा है तो उनका ठीक है कि कम से कम किसान उनके दिमाग में है, और आंदोलन होता रहेगा तो उनके दिमाग से किसान शब्द नहीं निकलेगा। किसान का तो रीत आप दिया है, समर्थन करेंगे? इसलिए क्या? नहीं, हम तो सब हमारे पे क्या वोट है, उन्हें बड़ा, हम तो कह रहे हैं कि ठीक है, स्वागत तो कर रहे, सब किसान को जगह दे, बड़ा उसमें आंदोलन होता रहेगा तो सबको जगह मिलती रहेगी, जिसका जो काम है वो करता रहे। यानी कि आपके आंदोलन का नतीजा है कि वो आंदोलन का नतीजा है कि किसान शब्द को लेके उन्होंने कहा कि वे सब प्रचार कर रहे हैं कि हमने राष्ट्रपति का कैंडिडेट किसान बनाया, तो ठीक है, धन्यवाद है उनका। हम तो चाहते यही रहे कि किसान पार्लियामेंट में, राष्ट्रपति और उसमें सब जगह किसान जाए तो किसान की बात करें। मेरा एक आखिरी सवाल है, हाँ जी। आपके दिमाग में ऐसा क्या रोड मैप है कि पूरे देश का किसान समृद्ध और संपन्न होगा? आप लोगों को आंदोलन करने के लिए आगे नहीं आना पड़ेगा। सवाल है, एक ही उसको कर दो, किसान की फसलों को बाजार से जोड़ दो, जैसे बाजार बढ़े तो वो भी बढ़ जाए। 1967 में पहली बार देश में गेहूं की खरीद भी लेवी लगी थी,
एमएसपी घोषित हुआ था, 76 रुपये क्विंटल भारत सरकार ने उसकी खरीद के रेट तय किए थे। उस टाइम पे जो सरकारी कर्मचारी था उसकी सैलरी 70 रुपया थी, तो एक महीने की सैलरी में वो 1 क्विंटल कनक नहीं खरीद सकता था। ये दीवार बनती है, इसको ईंट ब्रिक्स, 1 क्विंटल गेहूं बेच के किसान अपनी कोई भी फसल बेच के वो 2500 आती थी। आज इसका रेट 7000 है, तो ये 18-20 हजार रुपये बैठती है। तो गेहूं का रेट 2000 रुपये क्विंटल और इसका रेट 20,000 रुपये। सोना 200 रुपया तोला था, 3 क्विंटल गेहूं बेच के हम 1 तोला सोना खरीद सकते थे। आज हमको 20 क्विंटल बेचना पड़ेगा, 20 से भी ज्यादा 25 बेचना पड़ेगा जब हम खरीद पाएंगे। तो मार्केट में जो जरूरत की चीजें थी, मार्केट बढ़ा है और किसान की फसलों के रेट नहीं बढ़े। उसी अनुपात से बढ़ा दो, उस अनुपात से नहीं बढ़ाते। इनकी स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट थी कि लागत पे 50% जोड़ कर देंगे, उसके हिसाब से एमएसपी गारंटी कानून दे दो। ये हमारा रोड मैप है और ये आंदोलन और लड़ाई लंबी चलेगी। अभी तो किसानों की आंदोलन शुरुआत होगी, लंबी चलेगी। कहने का मतलब है कि एमएसपी गारंटी कानून अगर लागू कर दिया जाता है, वो है उसके आगे फिर स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट C2+50 वाला फार्मूले पे एमएसपी गारंटी कानून। तेलंगाना फार्मूला भी देश में लगाना चाहिए। वहां पे प्रति एकड़ हर साल 10,000 रुपये तेलंगाना सरकार किसान को देती है। यहाँ पे भारत सरकार 6,000 रुपये देती है और प्रचार बहुत करती है। जितना प्रचार में खर्च कर रहे हैं उतना अगर सब्सिडी पे खर्च करें तो उसका फायदा मिल सकता है। हमारे भाव ठीक दे दो, हमें 3 क्विंटल गेहूं में 1 तोला सोना दे दो और हम पूरा 33% टैक्स देंगे सरकार को, दिलवा दो। राकेश जी, बिहार में जो है बड़े पैमाने पर मखाना की खेती होती है और ये मखाने के किसान जो है किसान सुखाड़ की चपेट में है, आपके खेत में फसल जर्जा रहे हैं। और जो मखाना का रेट है, जो विदेश की नीति है सरकार की, केंद्र सरकार की, जो विदेशों में मखाना बड़े पैमाने पर भेजे जाते रहे, उसका रेट बहुत डाउन है और इस बार घर से नुकसान हो रहा है मखाना की खेती करने वाले किसानों को। उनके लिए चाहते हैं जो भी ये कैश क्रॉप्स की खेती करते हैं उनका सीड भी महंगा होता है, उसमें लागत भी ज्यादा आती है, लेबर भी उसमें ज्यादा लगती है और अगर वो 1 साल भी वो फसल बर्बाद होती है तो किसान कई साल पीछे जाता है। ऐसे ही कुछ वेजिटेबल्स हैं, जो सब्जियां की खेती है, तरकारी की, फल और फ्रूट की है, इसी तरह की मेडिसिन है और इसी तरह का मखाना या पान, जिस तरह की जो फसलें हैं इसमें सरकार को सुखाड़ घोषित कर इनको लाभ देना चाहिए। उसी के लिए सरकार से हमारी डिमांड है आप लोगों के माध्यम से कि सुखाड़ घोषित करके और उसका लाभ जो कंपनी से या सरकार उसको वहन करके और यहाँ के किसानों को बचाने का काम है। टिकैत साहब, अभी आपने कहा कि सरकार अस्थायी नहीं है, बदल सकती है, बदल भी जाएगी, लेकिन आपका आंदोलन तो यूपी में कुछ खास असर नहीं कर पाया, तो फिर लोकसभा चुनाव में क्या उम्मीद किया जा सकता है? एक बार जाओ आप यूपी के, आपके नजदीक है कि चुनाव कैसे जीतते हुए, यहाँ पे कैसे जीतते हैं बिहार में चुनाव। इनके कैंडिडेट अगर जीतेंगे तो 100, 150, 250 से जीतेंगे। ये हारे हुए कैंडिडेट को नागपुर में एक यूनिवर्सिटी है जो उसमें एडमिशन ले लगा, वो फेल नहीं हुआ। तो नागपुर यूनिवर्सिटी की यहाँ पे एक शाखा खुली हुई है बिहार में, अभी वो केंद्र में भी शाखा खुलेगी 2024 में और इनको जनता वोट नहीं देगी, इनके नंबर कितने ही कम आओ, ये 24 में भी जीतेंगे। इनको फार्मूला पता चलेगा। राकेश टिकैत जी, एक बात करना चाहेंगे। हाँ, बिहार में खास करके औषधीय जो खेती होती है वो नहीं हो रही है, परंपरागत खेती को बार बार दिया जा रहा है, लेकिन जो जहाँ से ज्यादा आय की वृद्धि होगी, जहाँ आय का ज्यादा स्रोत बनेगा, जिसमें कि विदेशों में भी हमारी मांग बढ़ेगी, उसकी व्यवस्था यहाँ पर नहीं हो रही है। अब क्या कारण समझ में? बिहार की टारगेट है, बिहार की जमीन विदेशी कंपनियों के जो मल्टीनेशनल कंपनी है उनके हाथों में जाएगी। उसका पूरा रोड मैप तैयार यहाँ पर हो रहा है। यहाँ सबसे पहले ट्रायल इन्होंने बिहार में करा, यहाँ से मंडियां खत्म करके
खेती को कमजोर किया जा रहा है। जब खेत कमजोर होगा जब भी तो लोग गांव छोड़ेंगे। हमको खेत नहीं छोड़ना, आंदोलन करना है। 1 साल आंदोलन के नाम ये कर दो तो बिहार भी ठीक होगा और मंडियां आबाद हो, इसके लिए यहाँ से पहला आंदोलन अब शुरू होगा। यहाँ पे ट्रैक्टर आंदोलन कब शुरू कर रहे हैं? ट्रैक्टर आंदोलन तो होगा ही, ट्रैक्टर से तो आंदोलन शुरू ही होगा ना। कब तक उम्मीद रखें? इसी साल में रखना कुछ ना कुछ, इसी साल में ट्रैक्टर आपको सड़कों पर चलते दिखेंगे। कब तक? अभी देखेंगे, प्लान बनाएंगे प्लान। जिस हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग अभी किसानों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट किया है, तो क्या यह कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग नए वैश्विक कानून के तहत किसानों को और प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है? बिल्कुल करेगी। अभी तो कॉन्ट्रैक्ट शुरू नहीं हुआ, लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट होगा तो किसानों से उसकी जमीन न जाएगी। कॉन्ट्रैक्ट में यही होता है कि आप तो घर पर आराम करो और खेती हम करेंगे। बॉम्बे की कंपनी बिहार में आने के खेती करेगी, उसको लाभ होगा। बिहार में गांव में रहने वाला किसान अपने गांव में खेती करेगा, उसको नुकसान हो रहा है। ये समझने वाली चीज है।